हनुमंता फिल्म्स में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस सेगमेंट में जानेंगे ऑडिशन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, जैसे ऑडिशन क्या है, ऑडिशन का उद्देश्य, ऑडिशन कहां और कैसे दिया जाता है तथा ऑडिशन की तैयारी कैसे करें आदि तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपने अभी तक अपने इस प्रिय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऑडिशन है क्या। ऑडिशन अभिनेता के लिए किसी प्रोजेक्ट में एंट्री का एक सबसे उत्तम साधन है, जिसके जरिए अभिनेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, लक्ष्य को प्राप्त करता है। मोटे तौर पे कहा जाए तो ऑडिशन एक्टर का इंटरव्यू है, जिसमें एक्टर अपने बारे में अर्थात अपने एक्टिंग स्किल, कॉन्फिडेंस, वर्क एक्सपीरियंस तथा अपनी फिजिकल पर्सनालिटी, इंट्रो और फिजिकल प्रोफाइल आदि देता है। इसे ही ऑडिशन कहा जाता है। ऑडिशन अभिनेता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी प्रोजेक्ट में सेलेक्ट होने के लिए, इसलिए ऑडिशन की प्रिपेयर अच्छे से करें। ऑडिशन के उद्देश्य, ऑडिशन के दो उद्देश्य होते हैं, एक मेकर के लिए, दूसरा अभिनेता के लिए। मेकर्स अपने कहानी के भिन्न भिन्न पात्रों के लिए ऑडिशन के द्वारा अभिनेता का सिलेक्शन करता है। मेकर्स एक्टर के वर्क एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस लेवल, एक्टिंग स्किल तथा एग्जाम्पल के लिए पात्र के अभिनय करवाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये पात्र को कैसे समझकर जीवंत करेगा, कैसे वो परफॉर्म करेगा, कैसे उस पात्र को फुलफिल कर लोगों को एंटरटेन करेगा आदि। इसी उद्देश्य से लिए अभिनय मेकर्स ऑडिशन रखता है। दूसरा उद्देश्य, अभिनेता को ये उद्देश्य ऑडिशन देना चाहिए कि उनका सिलेक्शन अच्छे से उस प्रोजेक्ट में हो जाए। और ये तभी होगा जब वो पात्र को अच्छे से समझकर ऑडिशन फुलफिल करते हैं और परफॉर्म करते हैं, तभी होगा। इसलिए ऑडिशन को कभी भी हल्के में ना ले, सीरियसली ले, क्योंकि ये उनके भविष्य अर्थात फ्यूचर की बात है। इसलिए अभिनेता को चाहिए कि ऑडिशन जहाँ भी हो, जब भी हो, सजिंदगी से दे, पात्र को समझ कर दे, जिससे उनका चयन निश्चित रूप से उस पात्र, उस प्रोजेक्ट में हो जाए। ऑडिशन कहाँ और कैसे होता है? ऑडिशन मेकर्स या उनके प्रतिनिधि या कास्टिंग डायरेक्टर के द्वारा एक निर्धारित जगह पर किया जाता है, जहां अभिनेता को एक संक्षिप्त स्क्रिप्ट के रूप में संवाद दिया जाता है, जिसमें अभिनेता को पढ़कर समझकर पात्र का परफॉर्मेंस एक निर्धारित समय में अर्थात 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार कर परफॉर्म करना होता है। अगर ऐसा करते हैं तो आप अच्छे अभिनेता हैं, आपका सिलेक्शन होना लाजमी है। अगर ऐसा नहीं होता है और आप निर्धारित अवधि के बाद भी जब परफॉर्म करने आते हैं तो उसमें शब्द दर शब्द को रट्टा मारकर आप परफॉर्म करते हैं, अगर ऐसा करते हैं तो आपका सिलेक्शन तो होगा नहीं और आपको और अच्छे एक्टिंग स्किल की ज़रूरत है। और ऐसा कर फिर ऑडिशन दे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑडिशन की तैयारी कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके तैयारी करना, कि जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे उतना ही अच्छा आप प्रस्तुत करेंगे। इसलिए कहा जाता है परफेक्शन इज मस्ट फॉर प्रेजेंटेशन। तो अब होता है कि ऑडिशन के तैयारी
अभिनेता कैसे करे। इसके लिए सिंपल सा फंडा है, जब आप पूरी स्क्रिप्ट को पढ़कर कैसे पात्र का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन कर पात्र को आप डिफाइन करते हैं, उसी तरह इस संक्षिप्त स्क्रिप्ट में छोटे से संवाद में आपको पात्र को समझना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है पात्र को समझे कैसे। इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि हमने पिछले कई एपिसोड पहले आपको बताया था कि भाषा शैली किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की आईना है। उसी तरह पात्र के संवाद के लिए लेखक के द्वारा लिखे गए शब्द ही उस पात्र के व्यक्तित्व के आईना है। तो इस चीज को समझे, जब लेखक जब किसी पात्र के लिए संवाद लिखता है तो लिखते समय वो ध्यान रखते हैं कि पात्र के व्यक्तित्व, पात्र के स्वरूप, पात्र के परिवेश, और टॉपिक का उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही संवाद लिखते हैं। इसलिए अभिनेता को चाहिए कि जब भी वो अपने ऑडिशन की तैयारी करे या पात्र को समझे, तो पात्र को समझने के लिए सबसे पहले एकाग्र होकर लेखक के द्वारा लिखे गए शब्द को समझे, जिससे उनका पात्र को समझने में अभिनेता को आसानी होता है। अब उसमें क्या क्या समझे, सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला समझे वो लेखक के शब्द को पढ़कर ये समझे कि पात्र का स्वरूप क्या होगा, अर्थात पात्र किस तरीके का है। जैसे वर्क ऑफ नेचर क्या है, पात्र का वर्क ऑफ नेचर मतलब वो पात्र किस प्रकार के किरदार है। जैसे एग्जाम्पल के लिए डायनेमिक है, एंटागोनिस्ट अतः अतिशोक्ति भरे विलेन, प्रोटागोनिस्ट अतिशोक्ति भरे हीरो, सकारात्मक किरदार है, नकारात्मक किरदार है, फनी है, रूढ़िवादी है, आदि आदि तमाम। जब इस चीज को आप समझ जाते हैं तो पात्र के लगभग व्यक्तित्व को भी आप समझने लगते हैं। अर्थात जैसा व्यक्तित्व के होगा वैसा ही उसका वर्क नेचर होगा। इसलिए पहला आप पात्र के स्वरूप के समझे वो किस प्रकार के किरदार हैं। दूसरा है व्यक्तित्व। जिस तरह पात्र का व्यक्तित्व होगा उसी तरह उसके सारे शारीरिक क्रियाकलाप, जेस्टर फोस्टर, बोलने की शैली, ये तमाम चीजें होगा। अब जैसे सकारात्मक किरदार किस तरह के जेस्टर फोस्टर, शब्द शैली अर्थात भाषा शैली का इस्तेमाल करता है, और वहीं एक क्या ना बोलते हैं रूढ़िवादी कैसे किरदार निभाता हो, तो हर बात पे वो ढोंग करने लगता है कि हम परंपरा को निभा रहे हैं। इसलिए आपको शब्द को समझकर जब समझते हैं तो आपको किरदार समझ में आ जाता है, उसके व्यक्तित्व समझ में आता है। दूसरा होता है उद्देश्य, नेक्स्ट होता है परिवेश, अर्थात देश काल वातावरण। देश काल वातावरण का मतलब ये है, परिवेश का मतलब कि वो पात्र कहाँ का रहने वाला है, धरती किस भूभाग से रहने वाला है, जिस भूभाग के रहने वाला का उस तरह का वो शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उस तरह के उनका एक्सेंट होगा, उस तरह की लोकोक्ति होंगे, ठीक है। और देश का वातावरण अर्थात इसका मतलब किस समय कहानी किस समय की है, तो जिस समय की कहानी होगी उसी समय की लेखक उस पात्र के लिए शब्दों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। जैसे कि रामायण काल में अलग था, महाभारत काल में अलग था, ऐतिहासिक काल में अलग था, आपके समय में अलग है। आपके समय में भी पात्र के अलग अलग है, जगह के अलग अलग एक्सेंट है, शब्दों का उच्चारण है, शब्दों का प्रयोग है। ये होता है परिवेश। और परिवेश बहुत ही खूबसूरत है, इसके बगैर किसी पात्र का डिफाइन अर्थात पात्र को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए पात्र परिवेश को समझना बहुत ही जरूरी और बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से हम कपड़े पहन के खूबसूरत होते हैं, उसी तरह वो पात्र के लिए परिवेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा नेक्स्ट है उद्देश्य। किस उद्देश्य किस टॉपिक पे बात हो रही है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जब इन चीज समझ जाते हैं और समझ के जब ऑडिशन देने जाते हैं, और जब ऑडिशन देते हैं तो उसमें 2-4 शब्द आगे पीछे भी हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। और आपके अंदर और अच्छा स्किल है इम्प्रोवाइज करने के लिए और शब्द को सजाने के लिए और अच्छे से उस उद्देश्य को, उस पात्र को निखार कर परफॉर्म करने के लिए, तो आप इम्प्रोवाइज का भी सहारा ले,
जिससे आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा और सिलेक्शन होना निश्चित है, अगर ईमानदारी से मेकर सिलेक्शन करता है तो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगले वीडियो में जानेंगे पात्र के स्वरूप, अर्थात पात्र कितने प्रकार के होते हैं, उन पात्रों के बारे में हम आपको विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।